जन्म लेने से लेकर मृत्यु तक हम पाप कर्मों में संलिप्त रहते हैं, गंदे कार्यों में संलिप्त रहते हैं, नकारात्मक राहों पर निरंतर अपने कदम आगे बढ़ाते रहते हैं और निरंतर सुख की इच्छा करते रहते हैं। ये सब कैसे संभव है? यदि हम पौध बबूल की लगाएंगे, उसमें फल कैसे, आम के फल कैसे लग सकते हैं? ऐसा असंभव है। यदि हम कांटे बोते हैं तो हमें फल में कांटे ही स्वीकार करने होंगे। हम जैसा कार्य करेंगे हमें उसका परिणाम स्वीकारना ही होगा। इसके अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं है। कितने भी हाथ पर पटक लें, पर कुछ भी बस न चलने वाला। उस कसौटी के रास्ते होकर ही निकलना होगा। बचने की कोई राह नहीं है, बचने की कोई गुंजाइश नहीं है। फिर ये नादानी है कि गलत कार्य करते रहें और समझते रहें कि हम सही राह पर चल रहे हैं। ये तो और बड़ी समस्या है। इसलिए जीवन के वास्तविक रूप को समझना होगा, जीवन के वास्तविक सिद्धांत को समझना होगा, जीवन के वास्तविक उद्देश्य को समझना होगा। मनुष्य क्यों इस धरती पर आया है? मनुष्य ने जन्म क्यों लिया है? मनुष्य बचपन से लेकर धीरे धीरे बड़ा क्यों होता है? अनेकों कार्य करके वह वृद्धावस्था की ओर क्यों बढ़ता है और फिर वह क्यों चला जाता है? ये सब अनेकों तथ्य हैं, अनेकों सवाल हैं जिनके उत्तर को हमें खंगालना होगा। जब हम इन सभी चीजों के बारे में समझेंगे, विचार करेंगे, मंथन करेंगे, अध्ययन करेंगे और निष्कर्ष पर पहुंचेंगे, तब हम वास्तविक रूप को समझ सकेंगे। तब जीवन के वास्तविक आनंद की अनुभूति हम कर सकेंगे, क्योंकि तभी हम यह भी समझ पाएंगे कि क्या सही और क्या गलत है। सही सही राहों को चुनकर हम अपने जीवन को सुख की ओर अग्रसर कर सकते हैं। और यदि यह सामर्थ्य आ जाए, यह क्षमता मिल जाए, तो जीवन निश्चित रूप से सुखी बनाया जा सकता है, लेकिन गलत राहों के माध्यम से नहीं। यह परिणाम तो सही राहों पर चल के ही मिलेंगे।